चंगाई भरा स्पर्श। यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। यहूदिया की प्राचीन भूमि में यीशु के समय में कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति रहता था। इस दुर्बल करने वाली बीमारी ने न केवल उसके शरीर को तबाह कर दिया बल्कि उसे समाज से भी अलग कर दिया। कोढ़ी का हृदय मानवीय संपर्क के लिए, अपनी स्थिति के कलंक से मुक्त जीवन के लिए व्यथित हुआ। एक दिन उसने यीशु के एक चमत्कारी उपचार की फुसफुसाहट सुनी। अस्वीकृति के जोखिम के बावजूद कोढ़ी की आशा उज्जवल हो गई। कांपते हाथों और लड़खड़ाते कदमों के साथ उसने अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ यीशु को खोजा। जब वह आखिरकार यीशु के पास पहुंचा, तो कोढ़ी उसके घुटनों पर गिर गया। उसके आंसू उसके चेहरे की गंदगी में मिल गए। वह चिल्लाया, प्रभु, यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उस व्यक्ति को प्रेम भरी आंखों से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़े और कोढ़ी को छुआ। यह उस समाज में अनसुना था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों से दूर रहता था। यीशु ने घोषणा की, निश्चय ही मैं चाहता हूँ, ठीक हो जा। एक पल में कोढ़ी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में गर्मी फैल गई है, जिससे वह बीमारी दूर हो गई है जिसने उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रखा था। कांपती उंगलियों के साथ उसने अपनी एक बार दागदार त्वचा को छुआ, जो अब चिकनी और पूरी हो गई है। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उसने यीशु की ओर देखा। उसकी आंखें नई आशा से चमक रही थी। लेकिन यीशु ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे एक गंभीर निर्देश दिया। देखो, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ और फिर मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा, ताकि लोगों को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। हालांकि वह कोढ़ी छतों से अपना चमत्कार चिल्लाकर बताना चाहता था, परंतु उसने यीशु की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वह याजक के पास गया, उसके ठीक होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग टूटे हुए और बहिष्कृत लोगों को चंगा करने वाले यीशु की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे। उस दिन के बाद से कोढ़ी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अब वह बहिष्कृत नहीं रहा, वह अपना सिर ऊंचा करके चलता था, जो यीशु के प्रेम और करुणा की शक्ति का जीवन प्रमाण था। यीशु द्वारा कोढ़ी को ठीक करने की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को उसके नाम पर उपचार और मुक्ति पाने की प्रेरणा मिली। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कोई भी परमेश्वर की कृपा की पहुंच से परे नहीं है, और सच्ची चिकित्सा केवल शारीरिक बहाली से नहीं, बल्कि प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति से आती है।